जल्दी से जल्दी 15-20 मिनट में कंपाइल करेंगे। जिसको कोई क्वेश्चन होगा वो बीच में उसी समय मुझसे पूछ लेगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग तत्काल पूछ लीजिएगा। उसके लिए क्वेश्चन आंसर राउंड हम बाद में शायद ना रख पाएँ, तो जब भी कोई चीज़ समझाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा ये सेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़। सोशल मीडिया में हम स्ट्रैटेजीज़ कैसे तैयार करें, सामने हमारे विपक्ष में कौन है, किस तरह से वो एक्शन करता है। सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं या आप लोग एक्टिव होंगे। बहुत से लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर पे मैं देखता हूँ झारखंड में बहुत कम लोग हैं। आपसे कल मेरी बात हो रही थी तो बहुत से लोग हैं जो 30% मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में ट्विटर पर एक्टिव हैं। ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम को हम लोग पॉलिटिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर्सनल अपने वीडियोस, रील्स या फोटोज़ डालते हैं। बहुत सारे लोग यूथ का सबसे ज़्यादा ग्लैमरस यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो इंस्टाग्राम है। और भी विभिन्न प्रकार के हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हमारा पहला स्लाइड है जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। और ये हायरार्की बेस्ड है, प्राथमिकता के आधार पर मैंने बनाया है कि किस तरह से यहाँ झारखंड में सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे आता है फेसबुक। सभी के पास फेसबुक होगा आई थिंक, जिसका पास नहीं है वो हैंड रेस करे। फेसबुक कौन नहीं चलाता है? फेसबुक कोई नहीं, आप नहीं चलाते हो? चलाते हो ना, तो हैंड रेस क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब 100% स्ट्रेंथ जो है वो फेसबुक चलाता है। इस वरीयता के क्रम में इसलिए फेसबुक को रखा गया क्योंकि फेसबुक से सभी लोग फैमिलियर हैं। फेसबुक एक बहुत बड़ा साधन है झारखंड में सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखने का। इसके बाद सेकंड क्रम में मैंने व्हाट्सअप रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि किसी का पास मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल हो और उसके पास व्हाट्सअप ग्रुप ना हो या व्हाट्सअप का अकाउंट ना हो। ठीक है। एक ना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी आज सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप के माध्यम से अपना संचार का व्यवस्था बना के रखता है। तो व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप कौन नहीं चलाता है इस हॉल में? 100 सोशल मीडिया में व्हाट्सअप चलाते हैं। फेसबुक और व्हाट्सअप को इसीलिए मैंने प्राथमिकता पर रखा है क्योंकि मैं विगत 2 साल से 2 या 3 साल हो गया सोशल मीडिया झारखंड में मैं एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है झारखंड में। इसके बाद अगले कड़ी में इंस्टाग्राम, चूँकि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा फैमिलियर और ज़्यादा पसंद करने वाला जो वर्ग है वो युवा वर्ग है। और मेरे ख्याल से सभी यहाँ जितने बैठे हैं अपने आप को युवा ही समझते होंगे। और बहुत से कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट भी होंगे अभी, तो सभी लोग के पास इंस्टाग्राम होगा, या मुझे नहीं लगता है कि 100% होगा। फिर भी एक बार आप हाथ खड़े करके बता दें किसके पास नहीं है इंस्टाग्राम, किसके पास नहीं है? बहुत कम, नेग्लिजिबल है। 10-15 लोग हाथ उठाए हैं जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है। दैट मीन्स कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम का आंकड़ा मेरा सही है कि थर्ड प्लेटफॉर्म वो है जिस पर आप लोग सब एक्टिव हैं। फोर्थ प्लेटफॉर्म आता है ट्विटर। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जितने प्लेटफॉर्म मैंने बनाए हैं, 5 प्लेटफॉर्म हैं। पांचों प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि कोई प्लेटफॉर्म है तो वो ट्विटर हैंडल है। और इस ट्विटर हैंडल को, जैसा कि कल भी मैंने पूछा था आप लोगों से, ट्विटर हैंडल कितनों के पास है इस हॉल में? हाथ खड़े रेज करिए, कितनों के पास है? इतने लोगों के पास ट्विटर हैंडल है। कल मैंने पूछा था, इतने ही लगभग हाथ उठे थे। पर एक्टिव कितने लोग हैं? रोज पोस्ट कितने लोग डालते हैं? सही बताइएगा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपना ही घर परिवार है। मैं बाकी इसके बारे में बताऊंगा। यदि आप लोग झूठ बोलेंगे तो मैं कुछ और बता दूंगा। बिल्कुल। तो रोज एक्टिवली ट्विटर पर एक्टिव बंदा 15-20-25 लोग दिख रहे हैं मुझे जो एक्टिव हैं। अकाउंट आप लोग के खोल दिए गए थे, शायद मजबूरी से खोले चाहे जैसे भी खोले। पिछले सेशन में भी कई बार ट्रेनिंग में भी हमने बोला कि अकाउंट खोल लीजिए, तो आप लोगों ने खोल लिया। पर चौथे क्रम में ट्विटर है और यहाँ पर ट्विटर का महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्विटर की भूमिका कितनी स्ट्रांग है। आज का मीडिया जगत जो भी समाचार बनाता है, जो भी परसेप्शन बनाता है किसी के लिए, तो वो है ट्विटर हैंडल। क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आप अपनी बात को रखते हैं
और जिस व्यक्ति के बारे में रखते हैं या जिस चीज़ पर रखते हैं, जिस सब्जेक्ट पर रखते हैं, उस सब्जेक्ट का एक की वर्ड होता है जिसको हैशटैग बोलते हैं। उस माध्यम से यदि कोई भी मीडिया, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक साथी या प्रिंट मीडिया का बंदा यदि कुछ उस टॉपिक पर जो ट्रेंड कर रहा है उस पर कोई समाचार यदि ये बनाना चाहता है तो वो उस हैशटैग से उस समाचार को पूरे देश का, पूरा ग्लोबल से उठा सकता है। वो ट्विटर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ट्विटर पर ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना है, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म पर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चौथा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है। आप सब लोग यूट्यूब पर भी जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर अपने कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो अदर पार्टी के हों, जितने भी पार्टीज़ हैं या जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो चीज़ को वो खोल के चेक करता है। पर मुझे शायद ही कोई होगा जो यूट्यूब पर झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का पेज खोलता होगा। कोई चैनल खोलता है इसका? किसने खोला है? कब लास्ट अपडेट हुआ था उस पर? लास्ट अपडेट कब हुआ था? खोल के एक बार चेक किए थे बस? देखते हो लास्ट वीडियो कब अपडेट हुआ था उसमें? जानकारी नहीं है तो फिर आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आप देख लियो खाली। YouTube चैनल को सबसे लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि YouTube चैनल में आप लोग अपने हिसाब से देखते हैं, जो मर्जी आता है वो देखते हैं, पर अपने प्रदेश में क्या गतिविधियां हो रही हैं उस चीज़ को आप लोग नहीं देखते हैं। यही कारण है कि YouTube चैनल जो झारखंड प्रदेश का है वो बिल्कुल मतलब उसका कैटेगरी 0 पर है और उस पर पोस्ट डालना भी हमारी टीम को ये मेरी गलती है, हमारी टीम बहुत कम डालती है या नहीं डालती है कोई पोस्ट को, क्योंकि आप लोग की प्राथमिकता यूट्यूब नहीं है। खैर एनीवेज, ये 5 प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोगों को एक्टिवली काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। पहला जो फेसबुक है, फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है जिस पर आप लोग अच्छे से एक्टिव हैं, उसको इफेक्टिव बनाने के कुछ पॉइंट्स मैंने सामने दिए हुए हैं। उसमें पहला है सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल आप लोग बनाते हैं, वो प्रोफाइल किस प्रकार का आप बनाते हैं। वो प्रोफाइल आपको बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो वो जो प्रोफाइल होता है उसमें एक बायो आता है जिसमें आप लोग अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। तो उस बायोग्राफी को आप अच्छे से लिखें, शॉर्ट एंड स्वीट लिखें, क्योंकि उसमें लिमिटेड वर्ड होते हैं। उस लिमिटेड वर्ड से ही आप लोगों को सामने वाले को अपना पूरा खाका जो होता है, जो पूरा ब्यौरा है, वो पता लगना चाहिए। इतना पूरा भरने की भी ज़रूरत नहीं है, 2, 4, 5 वर्ड से आप लोगों के बारे में पता चल जाए। तो इतना स्वीट और उतना बढ़िया बनाइए आप बायो, जो कि प्रोफाइल आपका होता है, जिससे कि कोई पेज आपका खोले या आपका अकाउंट खोले तो उसको अच्छा लगे। सेकंड है, आप लोग चूँकि सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की एक कोई टीम है तो वही टीम सोशल मीडिया के लिए काम करेगी। हर एक बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया फैमिली का बंदा हो चाहे ना हो। ऑफिशियली आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चूँकि आप लोग प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग सभी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो जिस जगह का है, आप लोग ग्राउंड पर राजनीति करते हैं, तो उस ग्राउंड पर जो राजनीति करते हैं उस ग्राउंड की राजनीति को आप लोग कैसे प्रदेश तक पहुंचाते हैं। विधानसभा का कार्यकर्ता यदि है तो वो कैसे वहां तक पहुंचाता है। आप जिस पार्टी में काम करते हैं तो उस पार्टी के विचारधारा को आप आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये एक माध्यम है जहां पर कि आप लोगों को एक पेज क्रिएट करने के लिए मैं आप लोगों को एक सुझाव दे रहा हूं। पेज कभी भी क्रिएट करेंगे तो एक ऑफिशियल पेज आप लोग क्रिएट करते ही हैं। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कांग्रेस, ये पानी वाला जो कार्यक्रम है ना, इसको ख़त्म करके फिर अभी मत लाना, इसको हटा दो, उसके बाद फिर बाद में लाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग प्रदेश में एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। भैया बातें मत करो। पानी रिपीट मत करना दोस्त, ठीक है? ब्रेक होगा तब लाना पानी। आगे मैं ये समझा रहा था आप लोगों को कि आप लोग किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और हर व्यक्ति उस पार्टी की बातों को सुने, समझे या इंटरेस्ट ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं
कि यदि हम कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को डायरेक्ट यदि हम किसी पर थोपते हैं या किसी पर बताते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला जो है एक कॉमन मैन होता है जो किसी पार्टी से तो जुड़ा हुआ नहीं है, पर यदि आप उसके विचार अपने बताएंगे बिना पार्टी के बैनर तले, तो वो सुनेगा, समझेगा, देखेगा और उसका मनन करेगा। तो एक अनऑफिशियल पेज आप लोग बनाइए। अनऑफिशियल पेज होता है जिसमें कि आपके पार्टी का नाम नहीं होगा, आपके पार्टी का लोगो नहीं होगा, एक आम आदमी की बात होगी, या जैसे हमारा जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, या हम लोग भी ये काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय लेवल का या कोई राष्ट्रभक्त वाला कोई नाम रख दिए, या फिर कोई अपने कुछ ऐसा नाम रख दिए जो कि एकदम कैची हो, आई कैची हो, जिसको देखने के लिए आदमी का मन करता है, या कुछ कोई फ़नी नाम रख देता है और उसमें कुछ फ़न क्रिएट करता है, शॉर्ट में बनाता है, वीडियोस बनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो उसके पार्टी को समर्थन करता है। यदि आप कांग्रेस पार्टी के हैं और आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आपको सामने प्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि सामने वाला बोर ना हो, उसको देख के ये ना समझ में आए कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ये एक आम जनता की, आम लोगों की ये विचार है जो कि आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप उनको ये बता रहे हैं कि यही जो विचार है ये हमारे कांग्रेस पार्टी की विचार है। नेक्स्ट है, कभी भी आप पोस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव होना बहुत आवश्यक है। इनएक्टिव अकाउंट कभी चलता नहीं है, इनएक्टिव अकाउंट का रीच कभी भी पहुंचता नहीं है। रोज आप लोगों को एक्टिवली कोई ना कोई पोस्ट आपको अपने फेवर में डालिए, पार्टी के फेवर में डालिए, आपके लोकल मुद्दों के फेवर में डालिए, आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है उस पर आप पोस्ट डालिए, या फिर आप कोई सुझाव हो उस पर आप डालिए। पॉजिटिव राजनीति भी कर सकते हैं, निगेटिव राजनीति करना कांग्रेस का विचारधारा में नहीं है कि हम निगेटिव राजनीति करें। सामने वाले को ये बता सकते हैं हम कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और क्या हम जनहित में काम कर रहे हैं। तो जनहित के बारे में आपको ज़्यादा ताकत लगा करके और लोगों तक पहुंचाना है। तो रोज़ 1 से 2 से 3 जितना आप कर सके, 4-5 भी करें तो अब बहुत अच्छी बात है। पोस्ट डालते रहिए, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, आपके बूथ लेवल का जैसा भी है वैसा आप डालते रहिए। टैग पीपल इन योर पोस्ट। कभी भी आप जब कोई पोस्ट डालते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर इंगित करके डालते हैं, या उसको एक पॉइंट करके डालते हैं, या वहाँ तक आपको बात पहुँचानी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई पोस्ट डाल रहे हैं और वो उसको आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या और कोई पार्टी जो विपक्ष में है, या कोई गलत काम होता है, या उस चीज़ को आप सामने प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप उस चीज़ को टैग जरूर करिए। आप बीजेपी के किसी व्यक्ति को टैग करते हैं या किसी पार्टी के किसी उनके पेज को टैग करते हैं, तो वो बात वहाँ तक पहुँचती है, वो भी देखते हैं। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके शासन प्रशासन में भी कोई परेशानी है, आपके डीएम से कोई परेशानी है, ठीक है, और आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है, उस क्षेत्र किसी डीएम के जिस डीएम के अंडर में आता है उस डीएम को आप टैग करिए। आपकी परेशानी कैसे सुनाना है वो तरीका है टैगिंग। जब आप टैग करते हैं, आप अपने लोकल मुद्दे, धनबाद में यदि आप कोई नगर निगम है, उसका कोई ना कोई ऑफिशियल नगर निगम का एक पेज होता है या फिर ट्विटर हैंडल होता है, तो आप उसमें जब टैग करते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, तो जो प्रतिनिधि मंडल है वो प्रतिनिधि मंडल उस टैग को देखेगा और उसको जानकारी मिल जाएगी कि वो बंदा कोई बंदा है जो दुखी है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, या कोई परेशानी है तो उसको हम कैसे निराकरण करें। उस तरह से आप उस हायरार्की के साथ में भी आप टैगिंग कर सकते हैं। पहले लोअर लेवल में किए, फिर सेकंड लेवल को किए, फिर थर्ड लेवल को किए। ये आम जनता की परेशानियों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आप अपने पार्टी के भी विचारों को सामने तक पहुंचा सकते हैं, या जिस तरह से आप लोग कोई काम करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आप लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को भी टैग करते हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को टैग करते हैं, या अपने प्रदेश प्रभारी को टैग करते हैं। तो जब टैग करते हैं तो वो मैसेज उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाता है। तो इस टैग करना भी एक आवश्यक चीज़ है। ज्वाइन कांग्रेस एंड जेनरिक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल दिल्ली का मैंने बताया है, एक दिल्ली का एक दिल्ली यंगस्टर्स ग्रुप है, पेज है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को चलाने वाला एक
पेज है या ग्रुप है, इस ग्रुप में लोग जुड़ते हैं। आपके झारखंड में भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे ग्रुप हैं जिसको कि आपने नहीं बनाया है, ठीक है, कोई बनाया है, पता नहीं कौन बनाया है, पर उसका पेज का रीच बहुत अच्छा है। उसमें ग्रुप 2000, 3000, 4000 मेंबर हैं उसमें। तो ऐसे ग्रुप में आप अपने आप को जोड़िए, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल कांग्रेस के ही ग्रुप को जोड़िए, आप बीजेपी का हो चाहे इन जनरल कोई भी नॉर्मल ग्रुप हो, उस हर ग्रुप में जाइए और अपनी बातों को जो आप अपने अकाउंट से आप डालते हैं फेसबुक पर, उस चीज़ को वहाँ पर भी पोस्ट कीजिए, हर ग्रुप में डालिए, ताकि उससे लोगों को जानकारी मिले कि हाँ ये बात है जो कि हम एक ऐसे ग्रुप में डाल रहे हैं जहाँ हर पार्टी के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म से लोग जुड़े हुए हों, चाहे वो समाज में जुड़े हुए हों, ठीक है। तो ऐसे लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि ऐसे जेनरिक ग्रुप में आप लोग अपने अकाउंट को जोड़ें। जब आप अकाउंट में जोड़ते हैं किसी ग्रुप में, तो कई ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें कि ग्रुप में जुड़ने के लिए उनका जो एडमिन होता है वो परमिशन देता है तब जुड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो वो हम नहीं डायरेक्ट तुरंत नहीं ऐड होता है आदमी, वो कुछ समय लेता है, फिर उसके बाद वो एडमिन जोड़ देता है, अमूमन जुड़ ही जाता है आदमी। तो ऐसे ग्रुप्स में आप लोग जुड़िए और अपने विचारों को वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। ये फेसबुक पर अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए या फेसबुक के कंटेंट को अच्छा चलाने के लिए ये भी एक पॉइंट है जिस पर कि आप लोगों को विचार करना होगा। शेयर मोर ऑन फेसबुक स्टोरीज। फेसबुक स्टोरीज आपने देखा है, फेसबुक जब आप खोलते हैं तो स्टोरीज आते हैं उसके, देखा है आपने, स्टेटस की तरह होता है वो। स्टोरीज पर आप करंटली जो भी आप लोग एक्टिविटी करते हैं या जो भी आपका स्टेटस है, आप अभी बैठे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने फ़ोटो खींचा और उसको अपने स्टोरीज में डाल दिया, तो इससे आपके जानने वाले, आपके जो मित्र मंडल हैं, जो आपके ग्रुप हैं, वो ग्रुप में पता चलता है कि भाई फलाना आदमी इस जगह पे बैठा है और वो एक्टिवली राइट नाउ वो क्या कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, उस स्टोरीज में डाल सकता है। अपने आप वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ फुटेज बनाते हैं जो 15 सेकंड या 20 सेकंड के होते हैं, या कुछ स्पीच देते हैं, उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर स्टोरीज में डाल करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि स्टोरीज क्या होता है कि तुरंत नोटिफाई करता है लोगों को। जब आप पेज अपना मोबाइल पे खोलते हैं तो उस पर आपको ऊपर में स्टोरी सभी की आने लगती है, फोटो के साथ में कि किन्होंने कुछ स्टोरी डाला है, ठीक है। तो स्टोरीज का उपयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो रीच के लिए बहुत काम आता है। गो लाइव फ्रिक्वेंटली। आप लोग सब लीडरशिप की ये पहली पाठशाला चल रही है, पहला पड़ाव है आप लोगों का, जहाँ से आप लोग एक नए आयाम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये लाइव जो एक फैसिलिटी दिया गया है, इस फैसिलिटी में चूँकि आप सभी लोग अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो अपनी बातों को रखते हैं, तो लाइव आकर के अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बशर्ते कि आप दूसरों का लाइव न दिखाएं। दूसरों का लाइव कहने का मतलब कि अपनी लीडरशिप को दिखाएं, पर ये नहीं कि अब एक वीडियो चला दिए, जैसे आजकल सभी लोग करते हैं कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वीडियो चला दिए लाइव, गाड़ी चल रही है, रोड दिख रहा है, ये कोई सेंस नहीं है। इससे आप क्या बताना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, ऐसा मैंने बहुतों को देखा है। पर आपका जो मेन गोल है वो पॉलिटिक्स है राइट नाउ, आगे आप लोग भविष्य अच्छा हो, उज्जवल भविष्य मैं कामना करता हूँ। तो आप लोग यदि अपनी बातों को, अपने विचारों को लाइव के मार्फत यदि रखते हैं तो आपके दोस्तों में, आपके बीच में जितने लोग तक है, सभी के पास आपकी बात पहुंचेगी और ये विचार आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्रूम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो लाइव का उपयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसीलिए हम लोग कई बार चलाते हैं, AICC से भी आता है ये, वहाँ से अपील आता है कि आप लोग लाइव चलाइए, ये टॉपिक पे चलाइए। एक हैशटैग चलता है स्पीकअप इंडिया। स्पीकअप इंडिया में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स देते हैं, ये टॉपिक है, इस पर आप अपनी बातों को रखें, ठीक है। तो आप सब, कई लोगों को मिला होगा इस तरह का टॉपिक स्पीकअप इंडिया का। स्पीकअप इंडिया में आप लोगों ने कई टॉपिक्स पे बोला है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग लाइव पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। लाइव बहुत अच्छा रीच देता है आप लोग को, अकाउंट को भी और आपके पेजेस को भी। ज़्यादा एक्टिवली यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पेज बनाइए अपना, और उस पेज पर आप अपनी बातों को रखें और लाइव जरूर चलाएं। हाँ, लाइव में एक और है, गो स्ट्रीम एक ऐप है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोग को। गो स्ट्रीम एक ऐप है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी लाइव
कोई भी वीडियोस, कोई भी हमारे पार्टी के जो पुराने जो विचारक हैं, जो लोग पहले प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, भाषण दे दिए हैं, आम पब्लिक को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम पब्लिक में अपने पार्टी को, उनके वीडियोस को भी आप अपने लाइव चला सकते हैं और लाइव का रीच बहुत अच्छा मिलता है। तो एक ऐप है, गो स्ट्रीम है, रियल स्ट्रीम है, बहुत सारे हैं, पर गो स्ट्रीम कुछ ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा फैमिलियर है, फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली, तो इसलिए आप लोग उस स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में टेक्निकल थोड़ा नॉलेज देना पड़ेगा, जो कि फिर कभी आप लोग को वर्कशॉप में दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट्सएप को इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए। सभी के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, पर व्हाट्सएप में हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं, जो मर्जी आता है लिख देते हैं, ना लिखने का तरीका है, ना कुछ ऐसा लिखा है। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी, फैमिली में ठीक रहते हैं, पर एक आम पब्लिक का जो ग्रुप होता है उसमें आप लोग लिखते पढ़ते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, वो कैसे करना चाहिए। उस पर व्हाट्सएप पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने हैं। कीप शेयरिंग ऑल योर सोशल मीडिया पोस्ट ऑन व्हाट्सएप। अब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप फेसबुक पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम पर जो आदमी जुड़ा है वही तो जानेगा कि इंस्टाग्राम पे आपने कुछ डाला है, ठीक है, पर वो व्यक्ति कैसे जानेगा जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है या फेसबुक पर जो आदमी एक्टिव नहीं है, ठीक। तो उनका आप क्या करेंगे कि जो भी पेज आप बनाते हैं, आजकल तो फेसबुक पर एक बटन भी आ गया है, शॉर्टकट बटन आ गया है व्हाट्सएप का, कि कोई भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे भी चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लिंक जो है, फेसबुक का लिंक हुआ, इंस्टाग्राम का लिंक हुआ, वो सारे लिंक को अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप्स में अपनी बातों को, जो इम्पैक्टफुल बातें हैं या जिसको आप आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे पोस्ट को, लिंक को आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजुअल्स उसके देखें, और या फिर आप जो बात बताना चाहते हैं वो एंड यूज़र तक पहुँचे और लोग उसको अच्छा लगेगा तो आगे भी शेयर करेंगे इस चीज़ को। या आप लोग अपील भी कर सकते हैं कि प्लीज़ शेयर दिस पोस्ट। क्यों पोस्ट को शेयर करना है, वो चीज़ के बारे में आप उसमें 2 लाइन लिख सकते हैं। सेकेंड है ज्वाइन ग्रुप्स। हर सोशल मीडिया के ट्रेनिंग में हम लोग ये बताते हैं कि ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करिए आप लोग। सोशल मीडिया के लोग तो जो लोग पदाधिकारी हैं उनका तो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मजबूरी है, जो बोल लीजिए आप, पर आप सभी लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रुप में जुड़ें जो हम अपनी पार्टी को विचारधाराओं को आगे बढ़ा सकें। ग्रुप्स कोई आवश्यक नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के ही ग्रुप में जाएं। आप एक जेनरिक ग्रुप में भी जा सकते हैं जो एक नॉर्मल ग्रुप होता है। ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो ये देखने में भी आया है, या मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी ग्रुप में डालते हैं, कोई पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट डालते हैं फैमिली में या फैमिली ग्रुप में या फिर आप फ्रेंड ग्रुप में, तो वहाँ से रिएक्शन नेगेटिव आता है, ठीक है, कि भाई क्या पॉलिटिकल पार्टी चीज़ें तुम लोग डाल रहे हो, प्रचारित कर रहे हो, ये सब की बातें आती। तो उस पर मेरा यही कहना है कि आप पॉलिटिकली उस चीज़ को किस तरह से लिंकअप करके उस मैसेज को आप थोड़ा ट्विस्ट करें कि वो पॉलिटिकल ना होते हुए आपका इम्प्रेशन जो है, जो आपका जो संदेश है, वो पॉलिटिकली उनके दिमाग में घुसे कि भाई ये चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं वो उसका तरीका थोड़ा बदल जाए। डायरेक्ट ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस का लोगो लगा करके कांग्रेस की बातों को ही हम फैला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे उस चीज़ को, उस टॉपिक को मोल्ड करिए, इस तरीके से डालिए ताकि इससे पता चले लोगों को कि भाई हाँ, हमारे विचार ये हैं, या फिर ये घटना घट रही है कहीं, मान लीजिए कहीं आसपास का कोई घटना घटा है और आप उसको डाल रहे हैं, तो डायरेक्ट ये मत बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का खंडन करती है या फिर ये सामने गवर्नमेंट जो है वो बकवास काम कर रही है, या किसी को मत बोलिए। आप एक सिंपल पोस्ट बनाइए, कहीं कुछ आपके एरिया में कुछ गड़बड़ी है, धांधली है, या कोई चीज़ का जनता के बीच की कोई बातें हैं, तो उस चीज़ को आप लोग पोस्ट करिए और उसको अपने विचार लिखिए उस पर कि मेरे ये विचार हैं कि इस घटना पर मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। आपके विचारों को आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स ग्रुप वाले जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे कि भाई प्रिंस हैं, प्रिंस अपने एरिया के डाले, उन्होंने अपना विचार बताया, तो प्रिंस की बातों को भी सुनेंगे ग्रुप के लोग। इनकी फैमिली के
ग्रुप के मेंबर्स ये जरूर देखेंगे कि प्रिंस हमारे फैमिली का आदमी है, तो प्रिंस बट क्या चीज़ बोल रहा है इस पर, वो लोग देखेंगे। पर ये आप डालेंगे कि आपका विधायक इस पर क्या बोल रहा है, आपका एमपी क्या बोल रहा है, शायद वो ना देखें इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे ग्रुप्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालिए, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा जेनरिक ग्रुप से ही ये मिलता है हमको। पॉलिटिकल ग्रुप्स में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में जुड़ें व्हाट्सएप को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके बाद है यूज़ मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में किसको किसको पता है, क्या होता है ब्रॉडकास्ट? हाँ हाँ, उससे क्या फ़ायदा? समय कम लगता है। ठीक, संजीव ने भी सही बात कहा है, आपने भी सही बात कहा है। ब्रॉडकास्ट एक लिस्ट होता है, आप सब लोगों को पता है ब्रॉडकास्ट क्या होता है? कभी कोई यूज़ करता है? यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट? व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बहुत कम है, 5-7 लोगों का नाम दिख रहा है। आप लोग कभी भी कोई मैसेज जब पहुँचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जिला अध्यक्ष है, वो ग्रुप में, अब चूंकि एक ऑफिशियल ग्रुप रहता ही है, तो वो ग्रुप में डालता है मैसेज, ठीक, कि भाई फलाना चीज़ है, ये कार्यक्रम है, यहाँ आप लोग पहुँच जाइए। पर उनके साथ ही जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके नीचे और भी मातहत हैं, जो लोग सचिव, महासचिव या और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनका सीधा सीधा शिकायत आता है कि हम तो ग्रुप देखे ही नहीं। भैया आपको कुछ करना था तो आप एक बार पर्सनल मैसेज हमको कर देते, पर्सनल वाले को मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे समय में ब्रॉडकास्ट बहुत काम करता है। जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो उसमें एक ब्रॉडकास्ट आता है, क्रिएट ब्रॉडकास्ट। जब क्रिएट ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आपकी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जिस भी जिले का है, उन कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को आप उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ दीजिए। 15 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, इसको जोड़ दीजिए। और जो मैसेज आप ग्रुप में डाल रहे हैं, वही ग्रुप को आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू यदि डालते हैं, तो आपका मैसेज डायरेक्ट उनके पास आपका इंडिविजुअल मैसेज बन करके पहुंचता है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट इंडिविजुअल के पास पहुंचता है, आपका समय पहले बचाया कि आप एक एक व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं, वो आपको भी इरिटेट करेगा। एक ही मैसेज आप 20 लोगों को इकट्ठा भेज रहे हैं और वो इकट्ठा एज ए इंडिविजुअल मैसेज पहुंच रहा है, उसको क्या लग रहा है सामने वाले को कि वो भैया ने पर्सनल मुझे मैसेज करके बुलाया है, ठीक है। और पर्सनल मैसेज ही लोग अमूमन आजकल ज़्यादा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं ऑलरेडी, तो ग्रुप में सब पेंडिंग मैसेज पड़े रहते हैं, देखता नहीं आदमी। पर इंडिविजुअल मैसेज किसी का आता है तो ऐसे में वो व्यक्ति देखता है उस मैसेज को कि भाई हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे उस जिले के प्रभारी ने क्या मैसेज किया है, देखना चाहता है उस चीज़ को। तो ऐसे मैसेजेस को हम सर्कुलेट कर सकते हैं, जो कि इम्पैक्टफुली आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचा देता है। तो आप लोग ब्रॉडकास्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर है ऐड पिक्चर्स, ग्राफिक्स टू योर व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज। सेम फेसबुक स्टोरीज चलता है, व्हाट्सएप पे सभी लोग स्टेटस डालते हैं आजकल। स्टेटस के बारे में तो मुझे लगता नहीं किसी को बताना पड़ेगा, आप में से कितने लोग स्टेटस यूज़ करते हैं? हाँ, सिखा दो आप उसको। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, जब आप 3 ऑप्शन आता है ना, ऊपर में एक कॉल का आता है, एक कांटेक्ट का आता है और एक चैट आता है, ठीक है। तो उसमें एक आता है स्टेटस, तो उस स्टेटस पर आप अपना अपडेट करेंगे तो आपको स्टेटस लोगों को बता सकते हैं वही कि करेंटली आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या विचार सोचते हैं, आपके बर्थडे हैं या फिर आप किसी को विश करना चाहते हैं स्टेटस पर डाल करके। तो वो इम्पैक्टफुली आजकल लोग स्टेटस पर जाते हैं और उसको देखते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस और स्टोरीज जो भी है उस चीज़ का उपयोग करें। शेयर स्क्रीनशॉट पॉपुलर पार्टी फोटो पोस्ट वीडियोस आर्टिकल्स और व्हाट्सएप वाइडली। पोस्ट की तरह ही आपको स्क्रीनशॉट्स देने हैं, कहीं का कोई चीज़ हुआ है, किसी चीज़ को आप भेजना चाहते हैं, या कोई आपका फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक जो है झारखंड का, वो चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं, कोई मैसेज है तो उसको आप स्क्रीनशॉट
या फिर कोई भी जो पॉपुलर चल रहा है पोस्ट है जो ट्रेंड हो रहा है, ऐसे पोस्ट को आप लोग शेयर करिए, लोगों को इंटरेस्ट पैदा करिए कि भाई ये बंदा जो भेजता है वो देखने लायक चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ को हम एक बार खोल के देखें। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो व्हाट्सएप को इफेक्टिवली यूज़ करने के काम आता है। इन शॉर्ट में इतना मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके पूरे एक वीडियो, पूरे एक पिक्चर, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया भी मैं दिखा सकता था यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा लगा करके कि कहाँ पर कॉल है, कहाँ पर चैट है, कहाँ पर स्टेटस है, कहाँ पर कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ को करूँगा तो ये पूरा सेशन एक दिन भर का सेशन हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट आप लोगों को व्हाट्सएप का इम्पैक्टफुली कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम जो कि कॉलेज के लड़कों में ज़्यादा फेमस है, लड़कियों में ज़्यादा फेमस है, लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं इंस्टाग्राम। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत कम इस्तेमाल करती है इंस्टाग्राम को, और उसका इंस्टाग्राम को यदि आप लोग यूज़ भी करते हैं तो उसमें रील्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोस्ट तो और भी जगह हो जाता है, रील्स के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपके पास तरीका है इसको भी पॉलिटिकली यूज़ करने का। कई ऐसे पोस्ट आप लोग देखेंगे या देखे भी होंगे जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। हम विपक्ष की बात कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्रांग है इस मामले में, तो उस चीज़ को मैं, जो चीज़ यदि दुश्मन का या विपक्ष से भी कोई अच्छी चीज़ें मिलती है तो मैं मानता हूँ कि उन चीज़ों को ग्रैब करना चाहिए हमें। कोई दिक्कत नहीं है किसी का अच्छी चीज़ों को लेने में, बुराई ना लें, अच्छा ही ले लें। वो लोगों का आप पोस्ट देखेंगे यदि इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर आपको क्या दिखाई देगा कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके लीडर्स का वीडियो वो लोग स्लोमो बनाते हैं। ठीक है, स्लोमो बनाएंगे, कहीं से आ रहे हैं, कहीं से उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, और उसके पीछे एक मोटिवेशनल म्यूज़िक चलेगा या मोटिवेशनल कोई गाना चलाएगा, जैसे लगे कि वाकई में कोई बहुत बड़ा बब्बर शेर आ रहा है। ठीक है, और देखने में चूसा हुआ आम टाइप का दिखेगा वो, पर इम्पैक्ट डालने के लिए वो लोग पीछे से इतना इफेक्टिव म्यूज़िक डालते हैं कि लगता है कि बाप रे क्या चीज़ आ गया है। कुछ करते नहीं है उसमें, कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आप अपने लीडरशिप का फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, स्लाइड शो बनाइए, स्लोमो बनाइए उसका। गाने एक से एक हैं, शॉर्ट बहुत सारे मोटिवेशनल, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे म्यूजिक्स मिल जाएंगे। आप बनाइए, पीछे से डालिए, आप लोग भी उस चीज़ को प्रचारित करिए। कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं यदि समाज में, या कोई लीडरशिप आपका कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उस चीज़ को भी आप लोग प्रचारित कर सकते हैं। रील्स का उपयोग कर सकते हैं उसमें, इंस्टाग्राम में। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर इफेक्टिवली आप अपने वीडियोस को सब तक पहुंचा सकते हैं। सेम है फेसबुक की तरह, क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल इसका भी होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे फेसबुक का मैंने बताया था। इसी प्रकार से शेयर ब्यूटीफुल आई कैची कंटेंट लाइक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लीडर्स, हिस्टोरिक फुटेज एक्सेट्रा। ये चीज़ अभी मैंने जो बता रहा था ये वही चीज़ है, ब्यूटीफुल एंड आई कैची मतलब कि देखने पर ही आंख में एकदम बस जाए, वो देखने को बार बार मन करे। ऐसा रील बनाओ आप जिसको एक बार देख करके हम उसको स्क्रॉल करके दूसरा ना देखें, फिर से एक बार देखने का मन करे। ठीक, और वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो, तब तो आप लोगों का दिमाग का लोहा माना जा सकता है कि हाँ भाई आप में क्रिएटिविटी है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने लिए बनाना होगा तो सब लोग एक से एक बैठ के वीडियो बनाएंगे, एक से एक स्लोमो बन जाता है ना। प्रियंका चोपड़ा को फेल कर देती हैं लड़कियां, तो इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो आप अपनी पार्टी के लिए भी यही काम करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दिन भर आप उसी को करते रहिए, पर कुछ तो दीजिए। इंस्टाग्राम को एक्टिवली आप पॉलिटिकली उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करिए। कहाँ से आए भैया? बैठिए, पार्टी से ही है ना। तो ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लीडर्स, अपनी लीडरशिप के ब्यूटीफुल पिक्चर डालिए, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड सॉन्ग्स, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल मैसेज डालिए, और उसको आप देखिएगा कितना अच्छा इम्पैक्टफुली वो भी चलता है। पोस्ट ऑफिशियल कंटेंट, यदि आप इंस्टाग्राम में ऑफिशियली कंटेंट डालेंगे तो आपका भी जो मैसेज है या जो आपका जो बायो है, बायोग्राफी है, जो आपका काम करने का जो आपका जॉब है, वो लोगों तक पहुंचेगा कि आप क्या चीज़ है। बायो आप अच्छा बनाइए, और उसके बाद जो पोस्ट डालेंगे तो उस बायो के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का प्रदेश सचिव हूँ, या फिर मैं जिला का हूँ, या मैं विधानसभा का हूँ, या प्रखंड का हूँ, जहाँ का भी हूँ, तो मैं
पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस व्यक्ति हूं और मैं इस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, तो मेरे पोस्ट पर ऑफिशियल कंटेंट आएंगे, पॉलिटिकल कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो इसका भी आप लोग इस पर ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, सेम एज स्टेटस या फेसबुक पर भी स्टोरीज हैं, स्टोरीज भी चलते हैं इस पर रील्स भी चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके बाद फिर मेक अनऑफिशियल प्रोफाइल टू शेयर कंटेंट, जैसे फेसबुक पर अनऑफिशियल अब हम लोग चलाते हैं, उसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी आप एक अनऑफिशियल अकाउंट खोल सकते हैं। एक ही अकाउंट, एक ही ऐप में आप 3, 4, 5 अकाउंट को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। आप ऐड करते जाइए, उसका आईडी पासवर्ड डालिए, सीधे स्विच करना है आपको आईडी, आपका खुद का आईडी है, इसके अलावा आपके पास 2-3 यदि अनऑफिशियल पेज भी है तो उसको भी आप चला सकते हैं। स्विच करना है और तुरंत वहाँ का पोस्ट को उठा करके यहाँ पोस्ट डाल देना है, शेयर करते चलना है। तो ये एक अनऑफिशियल प्रोफाइल भी आप बना करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको कोई पसंद ना करता हो इनके ग्रुप में, हो सकता है ना। हाँ, तो हो सकता है कि पसंद ना करता हो, और इनके विचारों को देखने के लिए इनके आईडी में कोई जाता ही ना हो। कौन जाए इनके आईडी में या कौन जाए इनके आईडी में? तो आप उस चीज़ को अनऑफिशियल पेज पर डाल सकते हैं। आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उस क्षेत्र के लोग उस जगह पे जाएंगे, देखेंगे ही आपका पोस्ट, देखेंगे, स्टोरीज देखेंगे, तो आप किसी प्रकार अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके विचार अच्छे हों और आपके जो नहीं पसंद करने वाले हों उसको भी अपने विचार आपके अच्छे लग जाएं, आपके प्रेजेंटेशन अच्छा लग जाए, तो वो स्विच कर जाए आपके आईडी पे देखने के लिए कि भैया बंदा अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसका मैसेजेस अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एक अनऑफिशियल पेज बना सकते हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, जो मर्जी आ रख दीजिए, फनी नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट हमारे हिसाब से रहेगा, नाम ऐसा रहे जो आई कैची रहे, जब आदमी खोले तो उसको देखने का मन करे, ठीक है। इसके बाद IGTV का नाम किसने सुना है? ऐप में किसी ने ऐप सुना है, देखा है IGTV? हाँ, देखा हुआ है, आपने देखा है? ये कोई चैनल नहीं है, टीवी का चैनल नहीं है ये। हाँ, ये एक वो ऐप है जिसके थ्रू हम बड़े वीडियोस को डालते हैं। क्या होता है कि आप जब भी इंस्टाग्राम में आप कोई वीडियो डालते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट या ऐसे कुछ आता है, 30 सेकंड ऐसे कुछ होता है, वो रील्स आते हैं 30 सेकंड के, कुछ मैक्सिमम 30 सेकंड का। हाँ, तो इससे ज़्यादा आप वीडियो नहीं देख सकते। बड़े कोई मान लो कि संवाद हो रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ पीसी कर रहे हैं, उनको बड़ा वीडियो चल रहा है, या आप कहीं पीसी कर रहे हैं, उसको आप इंस्टाग्राम में शेयर करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? IGTV से करेंगे। IGTV आपको परमिशन देता है जो कि आप लंबे वीडियो से उसके थ्रू चला सकते हैं और उसी चीज़ को आप इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, पर आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि IGTV क्या है, गूगल पर रिसर्च करिए, गूगल पर रिसर्च करिए कि IGTV क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। यूट्यूब में जाइए, इसको हाउ टू हैंडल या हाउ टू यूज़ IGTV डालिए और उसको हिंदी में समझिए, झारखंडी भाषा में समझिए, जिसमें भी मिलता है, जिसे समझ में आता है उसको समझिए, और स्वस्फूर्त सेल्फ डिपेंडेंट बनिए आप लोग। ये नहीं कि कोई व्यक्ति ट्रेनिंग देगा तो ही हम सीखेंगे, अपने अंदर में वो जील पैदा करिए, वो अंदर का वो आग पैदा करिए, जिससे कि आपका इच्छा शक्ति बढ़े और आप उस चीज़ को जानने की इच्छा रखें। IGTV क्या होता है? मैं भी पहली बार जब सुना था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि IGTV क्या होता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था इसका, पर मेरे अंदर में एक कीड़ा था कि मुझे IGTV समझना है कि होता क्या है। तो मैं IGTV को उसमें से यूट्यूब से ही देखा था, समझा था, क्योंकि IYC जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस है, IGTV को यूज़ करती थी। बीइंग ए नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैं वहाँ से भी नहीं पूछा था, मैं अपनी लीडरशिप से नहीं पूछा था, इसलिए नहीं पूछा था कि मुझे लग रहा था मेरे सम्मान को ठेस पहुँचेगा। मैं क्यों पूछूं भाई, मैं पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे नॉलेज बहुत कम है। तो आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे से आगे पूछें, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आपके पास इंटरनेट में जहाँ से आप पता कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया की बारीकियों को मैं कोई ट्रेनिंग में नहीं सीखा हूँ बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया के बारीकियों को मैं ज़्यादा यूट्यूब से ही सीखता हूँ, समझता हूँ क्या होता है। कुछ प्रेजेंटेशंस भी मैं देखता हूँ उसमें बीच बीच में, ये प्रेजेंटेशन कैसे होता है या क्या क्या बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। शायद मैं उनकी तरह मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक मैं पहुँच सकूँ और अपनी बात को आप लोग तक डाल सकूँ।
तो आप लोग भी यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब चैनल खोलिए, जो भी कीवर्ड आप डालेंगे उस कीवर्ड से संबंधित आपको हर चीज़ मिलेगा। समुद्र है पूरा यूट्यूब, सभी जानते हैं इस बारे में। ऐड रील्स, रील्स के ऊपर मैंने बात कर लिया पहले ही, शुरू में सेशन में ही। रील्स अच्छे बनाइए, लाइव इस पर भी वो चलता है, सेम फेसबुक का ही है इंस्टाग्राम, सबको पता है ना। इंस्टाग्राम किसका है? फेसबुक का है। व्हाट्सएप किसका है? फेसबुक का है। तो लगभग सारे जो डीएनए है ना फेसबुक के, वो सब इसमें मिलेंगे। आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, केवल बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो इंस्टाग्राम को इफेक्टिव चलाने का ये सारे की पॉइंट्स थे। समझ में आया सबको? किसी को कोई कुछ पूछना नहीं है, सब चीज समझ में आ गया। गजब कर दिया यार। हाँ, सोशल मीडिया में एक्टिव होना एक अलग चीज है, पर टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है। ठीक है, रोटी सभी बना लेंगे, पर एक अच्छी रोटी कौन बना पाएगा? जो रोज प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए इस पर। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना इंपैक्टफुल आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। हाँ? क्या चीज? लाइव फेसबुक पर हो सकता है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो शॉर्ट वीडियो ही अलाउ करते हैं। पर एक सेकंड ऐप होता है, थर्ड पार्टी ऐप होता है, जो उसके साथ कनेक्ट होता है तो वो बड़ा वीडियो भी खींच देता है। IGTV, आप मेरे से पर्सनली समझिएगा, बहुत बड़ा चीज़ है। उसको सब लोग बात मत कीजिए, जो इनका जो सवाल है वही बात कीजिए। मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग सब हाँ क्यों करते हो आप लोग? वो बंदे ने कुछ पूछा क्वेश्चन, जिसको पूछना है बोलिए, हम माइक देते हैं। सभी को ज्ञान है, तो बताओ मैं उस व्यक्ति का जवाब कौन देगा? बताओ। सबको समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। ये भाई हमारा कुछ क्वेश्चन पूछा, उसको मुझे समझाना था, आप लोग काँव चालू कर दी मछली बाजार की तरह। कोई बता पाएगा इनका क्वेश्चन का आंसर? समझा पाएगा? पूछ लो, सब नॉलेजेबल है। मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा आंसर। किसी को भी खड़ा करूं, बोलूंगा आंसर बताओ इसका। नेक्स्ट टाइम से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके मन में भी हो, पर आप झिझक के कारण ना पूछ रहे हो, या वो मेरे जैसा आप लोगों में भी होगा, हो सकता है संकोची भाव, जैसे मेरे ईमान को ठेस पहुंच जाएगा, मैं कैसे पूछूंगा इतने पब्लिक के बीच में, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। अरे पूछो, ये हमारी फैमिली है ये। भैया हम पूछ रहे हैं। हाँ सर पूछिए। हम ये पूछ रहे हैं कि पहली बार हमने कुछ दिन पहले ही ट्विटर को हमने ओपन किया और उसका अकाउंट बनाया, लेकिन हमको पोस्ट करना नहीं आता। तो सडनली हमने कोई मतलब मैटर हमने लिख रहा था, तो लिखने के बाद हम फिर पोस्ट नहीं किए उसको, लेकिन कैसे करेंगे और उसमें फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे भी ऐड करेंगे, ये सब हमको जानकारी नहीं है। थोड़ा सा अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहली बार हम अकाउंट खोले थे इसमें। कौन से जिला से हो आप? पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला विधानसभा। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में कौन है तुम्हारा बंदा सोशल मीडिया का? उनका नंबर इनको दो। पूर्वी सिंहभूमि का जो सोशल मीडिया का बंदा है, उनको इनका नंबर दो, कनेक्ट कराओ, ट्विटर सिखाएं इनको। ट्विटर का सेशन दोस्त इतना लंबा है ना, टेक्निकली मैं समझाऊंगा तो फिर सर लोग बैठे हैं, सभी लोगों को सेशन देना है। या आप मेरे से पर्सनली आप आज मिल लीजिए, रात को फ्री टाइम में कभी बैठ जाइए, मैं तुरंत वही मोबाइल पे आपको बता दूंगा। इनका प्रश्न ये है कि ट्विटर पर ये पहली बार एक्टिवेट हुए हैं और इनको ट्विटर पर कैसे क्या करना है, पोस्ट कैसे डालना है, फोटोज़ कैसे डालने हैं, लिखने का कुछ लिमिटेशन होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में सर कुछ बता दीजिए। तो वो चीज़ को मैं अभी अगले सेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर से क्वेश्चन दागिए, नहीं समझ में आता है फिर से क्वेश्चन पूछिए, चौथी बार पूछिए, पांचवी बार पूछिए, ठीक है। पर अपने दिमाग पे आए हुए क्वेश्चंस को तुरंत यहीं ख़त्म करिए, यहाँ से बाहर कन्फ्यूज़न लेके बाहर ना निकलिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से कन्फ्यूज़न लेके बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो करने चले थे, क्या बोलते हैं उसको, चले थे चौबे बनने, क्या दुबे बन के आ गए, ऐसा कुछ मामला हो जाएगा। 26 जो भी है। तो हम लोग अगले सेशन सर पूछ रहे थे कि जो पोस्ट हम लोग करते हैं
उसमें लाइक या कमेंट या शेयर ये मतलब कैसे बढ़ेगा? चूँकि मतलब चूँकि हम पार्टी का बराबर पोस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में ट्विटर में करते हैं या फेसबुक में, या मतलब जितना मेरा पोस्ट है सब में, तो उसमें लाइक और कमेंट चूँकि अपने तो जो लोग करते ही हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, तो उसका क्या है उपाय है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सके, ऐसा कुछ उसमें? राकेश भाई, आप बहुत पुराने खिलाड़ी हो, ठीक है। सोशल मीडिया और मीडिया इतना मैनेज करते हो आप, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूं तो मुझे फीडबैक के रूप में ये जो चीज़ है ये प्रसाद है। एक्चुअल में हम जो करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ताली बजाएंगे। अब हम लोग तमाशबीन तो नहीं है, ट्रेनर हैं। मतलब यदि तमाशबीन कोई आता है तो चाहता है कि सामने से क्लैपिंग हो, उसको अच्छा लगता है। लीडर जब भी कभी कोई भाषण देता है तो उसको यदि क्लैपिंग नहीं मिलता है, भीड़ नहीं मिलता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता भाषण देना। सेम सोशल मीडिया पर भी यही है। मैं कोई चीज़ लिखा, 2 लाइन का ही लिखा, 4 लाइन का लिखा, बहुत इंपैक्टफुल लिखा, बहुत सोच के लिखा, पर सामने से लाइक नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? यही प्रश्न है ना। ये इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि आप उस इम्पैक्टफुली जो आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए उसमें कहीं इम्पैक्टफुल आप नहीं हैं, एक बात। दूसरा बात कि जब आप उस पर लिखते हैं तो आपके अकाउंट से लिखते हैं कि पेज से लिखते हैं? दोनों से लिखते हैं। आपके पास अकाउंट में कितने लोग हैं फ्रेंड? 5000 लोग हैं, और 5000 लोग में कितने कमेंट आते हैं, लाइक कितने आते हैं, कितने लोग को विजिबल कितना दिखाता है उसमें? 100 के अंदर आता है। उनका रीच पोस्ट का रीच होता है कितना? 100 ही रहता है। तो आप पहला काम तो सबसे पहले करो, पेड पोस्ट बूस्ट करो उसको, ठीक है। एक फेसबुक पर एक ऑप्शन आता है, आप सभी लोग सुन लीजिए। फेसबुक पेज जो चलाते हैं उनको पता होगा कि एक बूस्ट ऑप्शन आता है। जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है बूस्ट। वो बूस्ट फ्री में नहीं होता है। कैसे फ़ायदा नहीं होता है? बहुत फ़ायदा होता है। आप यूज़ करके देखो एक बार। ना फ़ायदा हो तो फिर आप उतने पैसे मैं वापस करूँगा, श्योर। फ़ायदा ये होता है कि उसमें रीच बढ़ता है जब लोगों के पास, हाँ है ना। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो आप लोग करते हैं, उस पर आपको इम्पैक्ट लेना है, तो पहला है कि जब आप बार बार किसी बीमारी को हटाना चाहते हैं, लाइक बढ़ाना चाहते हैं, कमेंट लेना चाहते हैं, नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप एक और टूल है फेसबुक का, पेड टूल है, जो कि हम उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। 2 वर्ड यूज होता है, एक ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो जो आपका राकेश जी सवाल है, उस सवाल में आपके जो 100 लाइक आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक लाइक हैं आपके, ठीक है। जब आप उसको बूस्ट करते हैं पेड, 100 रुपये में भी 5000-6000 लोगों तक रीच पहुंचाता है वो, ठीक। तो उस पर आप करते हैं तो वो कहलाता है इनऑर्गेनिक बूस्ट। उसमें 100 रुपये खर्च करिए और लोगों तक पहुंचाइए। अब इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास कि आपका पोस्ट जिस चीज़ से संबंधित है, वो पोस्ट के चाहने वाले किस तरह के लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, या सामाजिक है तो सामाजिक लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को पहुंचाना चाहते हैं, वो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो उस ऑप्शंस को आप लगाइए, उसको 2 बार 4 बार आप उसको बूस्ट करिए। उसके बाद से धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, और फॉलोअर्स बढ़ने के बाद उस पोस्ट पर कमेंट भी आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं। रीच को आप लोग ज़्यादा देखिए। जब वो पोस्ट रीच पहुँच रहा है, पोस्ट व्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच गई। जरूरी नहीं है कि आपने जो कहा इनको ये सुने, अभी आप बोले सुने, ये रिएक्ट नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी बात यहाँ तक नहीं पहुँची है। उन्होंने सुन लिया ना। वो कैसे पता चलेगा फेसबुक पर? जब आप व्यूज़ देखेंगे, कितने व्यूज़ हो गए मेरे पोस्ट के, तो इतने लोगों ने देखा, लाइक हुआ नहीं हुआ ये तो उसके ऊपर है। लेकिन फिर भी आपको यदि इच्छा है तो आप माल खर्च करिए। हाँ बोलिए। ये कौन सा चीज़ सिखाऊंगा यार, मैं गजब कर दियो। मैं फेसबुक हैक करना सिखाऊं? ये तो चलिए शांत रहिए। आप लोग के ही राज्य का केस है, जामताड़ा पे चले जाइए कभी घूमने,
ये विनोद छत्री जी हैं, उनसे पूछिएगा। एक्सक्यूज मी, आपकी लीडरशिप सामने बैठी हुई, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में आप लोग बात करिए। हाँ, पूछिए। सर इंस्टाग्राम और ट्विटर में हम लोग का फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है सर, कैसे बढ़ेगा सर? उसका भी कुछ है तो बताइए। एक्टिवली आप पार्टिसिपेशन रखिए अपना, आप एक्टिव नहीं है। डेली पोस्ट डालिए, 3, 4, 5, 6, 8, 10 लाइव वीडियोस डालिए। वीडियोस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, लंबे वीडियोस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस होने चाहिए। भैया आपको ज़्यादा समझ में आ गया यार, आप ही समझा दो ना, मैं बैठूँ वहाँ, सुन लो ना यार। इनका क्वेश्चन है, आपके भी काम आएगा। मैं भी आप ही लोग यहाँ से उठ करके यहाँ तक आया हूँ, आप लोग को भी आना है ना फ्रंट पे, थोड़ा सुन लीजिए। सोशल मीडिया हर व्यक्ति की जरूरत है आज के डेट में, हर व्यक्ति का, कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। बोलिए। हाँ हाँ है? हाँ 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 होता है, नहीं होता है, सही कह रहे हो। वो आपको उसके लिए नहीं, खाली उतना ही चीज़ नहीं है उसमें। होता क्या है कि जब आपका कोई पेज इतना ज़्यादा वास्ट तरीके से उसको उसकी रीच मिलती है, ये ट्विटर, जैसे ट्विटर की आप बात कर रहे हो, तो जो क्या करते हैं ट्विटर का, ये ट्विटर वॉच होता है। ट्विटर वॉच का काम यही है कि कौन सा अकाउंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली काम कर रहा है। नहीं जाएगा ना, आप किससे तुलना कर रहे हैं अपने आप को? आप कह रहे हैं ना कि आप मेरा बहुत बढ़ रहा है, तुलना किससे कर रहे हैं आप अपने आप को? जिसका 2 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा जिसका वीडियो जा रहा है, उनका भी दिखाता है। तो ट्विटर के साथ में कनेक्शन देना पड़ेगा ना। बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो ट्विटर के जो एग्जीक्यूटिव हैं या ट्विटर में जो परमिशंस हैं, वो सब आप अंदर पढ़े हो? पूरा ट्विटर का जितना भी पॉलिसीज़ हैं, उस पॉलिसीज़ को एक बार आप पढ़ो। उसमें आपको कहीं मिलेगा कि आपको उसके लिए एक अप्लाई करना पड़ता है, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ट्विटर वेरीफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है। इसी तरह से उसमें भी आपको ट्विटर को एक मेल करना होता है या कोई फॉर्म आता है उसका, उसमें भरिए और आप बताइए कि क्यों आपका समय बढ़ाया जाए। आपके पास ऐसा क्या है, आप कौन चीज़ हैं, कितने पावरफुल आप व्यक्ति हैं, कितना आपकी विजिबिलिटी है। अब आप बोलेंगे कि आज तक वाले लोग 4 मिनट का वीडियो डाल देते हैं, हम 2 मिनट 20 सेकंड का डालते हैं, तो हमारी उससे क्या तुलना है? या कोई एक ऐसा लीडर है जिसके फॉलोअर मिलियन में है, चाहे 1000, 50,000, 60,000 लोग हैं या फिर 10,000 के भी लोग हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, पब्लिक में, वो ज़्यादा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको ऐसे ही समझ में आती है। जो ट्विटर इंडिया है, ट्विटर इंडिया के लोग यही काम करते हैं। तो आप पहले उसकी पॉलिसीज़ पढ़िए। हालांकि मैं यदि जेन्युइनली बोलूँ तो मैं कभी इस तरफ गया भी नहीं हूँ कि क्यों 2 मिनट 20 सेकंड का ऊपर क्यों नहीं जा रहा वीडियो। टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ के लिए जब वर्कशॉप चलेगा तो कोई टेक्निकल बंदा जब आपको समझाएगा तो इस चीज़ के बारे में आपको बता देगा और अच्छे से। लेकिन ये पॉलिसीज़ हैं जो ट्विटर की है, ये आम जनता के लिए पॉलिसीज़ नहीं है। जैसे वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन आप सबका नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति का ही होगा जो नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं उसी तरह का ये भी चीज़ है। वीडियो आप जब बढ़ा रहे हैं तो वीडियो तभी बढ़ेगा जब उसका उस क्राइटेरिया में आप आओगे। और क्राइटेरिया क्या है, आप प्लीज़ एक बार पॉलिसीज़ पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं अब मुझे मालूम है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आर्ग्यू करना ठीक भी नहीं है ना, पर पॉलिसी उसकी है, इतना तो मैंने भी जानकारी रखा है, ठीक। लेकिन एकदम टेक्निकली टू द पॉइंट जो है वो आप पॉलिसीज़ में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एप्लीकेशन आता है, बीच बीच में समय समय पर फ्रिक्वेंटली फेसबुक वाले, ट्विटर वाले लोग एक फॉर्म निकालते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उस वेरिफिकेशन फॉर्म को आप भरेंगे। वो वेरिफिकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो उनकी पॉलिसी होती है वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई योर अकाउंट। उस पॉलिसीज़ को पढ़ो आप। उस पॉलिसीज में आप यदि आते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए सोचेंगे। सोचने के बाद उनके हिसाब से, उनके दिमाग से, माइंड सेट के हिसाब से आप जमते हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, आप कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको वेरीफाई करने में मदद करेगा।
ठीक है, आगे बढ़ें अब हम लोग। नहीं, एक मिनट, ट्विटर दोस्त, ट्विटर चालू ही नहीं हुआ है। ट्विटर पे तभी हम लोग शुरू ही नहीं किया, तो ऐसे क्वेश्चन जनरल आ गया। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो फोर्थ प्लेटफॉर्म है, 5 में से चौथा प्लेटफॉर्म है, जिस पर झारखंड यूथ कांग्रेस थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं बहुत वीक है। मैं बार बार हर बार सब बोलता हूँ कि ट्विटर पे एक्टिव हो जाओ, ट्विटर पे आप लोग एक्टिव हो जाओ। और ट्विटर किस तरह से इम्पैक्टफुली काम करता है, वो 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। आप अपनी बात को लीडरशिप तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा टूल यही है, ट्विटर। जब आप किसी को टैग करते हैं, आप वहाँ बैठे पीछे वाला बंदा जो है, वो कोने में जो बैठा है, जो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो भी यदि वहाँ से टैग करेंगे मुझे, अभी भी नहीं सुन रहे, तो वो जो बंदे हैं वो कोने में बैठे हैं, वो जो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, हाँ, वो ट्विटर भी देखते होंगे, तो मुझे उनकी बात सुनानी है, मुझे सुनानी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ट्विटर के मार्फत। वो ट्विटर में यदि होंगे, मैं यहाँ से उनके नाम को टैग करूँगा, तो मैं कितना भी चिल्ला रहा हूँ, नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे ना, पर उनके पास ट्विटर पे तुरंत आएगा कि अभय तिवारी ने कुछ ट्वीट किया है, उनको टैग करके तुरंत खोलेंगे, वो नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। सेम ऐसा ही काम करता है ट्विटर। आपको अपनी बात सुनानी है, वहाँ से आप बात करना चाह रहे हैं, अपने नेशनल लीडरशिप आपके सामने बैठे हुए हैं, आप हिचकिचा रहे हैं बात करने के लिए, कुछ मैसेज करना चाहते हैं इनको, डायरेक्ट आप कांटेक्ट नहीं हैं, पर अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो सर का ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पर आप टैग करिए, अपनी बात लिमिटेड वर्ड में जो दिया जाता है परमिशन, उस परमिटेड वर्ड लिमिट में आप उनको बात रखिए। वो देखते हैं, उनकी टीम देखती है, जो वो लगेगा, ऐसा नहीं है कि सर डायरेक्ट ही देख रहे हैं, लेकिन उनके मोबाइल में भी है, वो देखते हैं। पर यदि कोई ऐसा लगेगा कि इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इनकी टीम भी उनको मैसेज कर देती है कि सर ये एक मैसेज आया है, आपके हिसाब से देख लीजिए, इसको ज़रूरी है इसका रिस्पॉन्स करना, तो वो बता देते हैं हाँ ठीक है, ये रिस्पॉन्स करो, या ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन में यदि कुछ बातें ऐसी हैं तो। बाकी इसी तरह से आप ऑन ग्राउंड, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से आपको बात करना हो, तो ट्विटर एक बहुत अच्छा साधन है। और मैं ये बहुत मुझे खुशी है यहाँ झारखंड में कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्विटर पे है पूरा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे जो भी जितने भी प्रशासनिक हैं, चाहे नगर निगम हो, सारे के सारे अधिकारियों के अपने ट्विटर हैंडल हैं। और आप सब टैग करिए, तुरंत रिप्लाई आता है, तुरंत रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है। आपके यहाँ कोई पुलिस से संबंधित बातें हैं, नहीं सुन रही है पुलिस, आपकी लोकल पुलिस, आप तुरंत अपने एसपी को टैग करिए, तुरंत आप अपने उनके जो स्टेट के जो सबसे ऊपर हैं डीजीपी हैं, उनको आप टैग करिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। हाँ ठीक है, ठीक। आपके बीच में अभी आपके विधायक बंधु तिर्की जी भी पधार रहे हैं, सूचना मिली है, तो हम लोग ट्रेनिंग चालू रखेंगे। विधायक जी आएंगे तो अपना स्थान ग्रहण करेंगे, तो ध्यान सब लोगों का इधर, अभी जब आएंगे तब वो आएंगे, उनको सम्मान से ही बैठा लेंगे हम लोग। तो इसके बाद से फिर हम लोग इस पर आ गए हैं, भाइयों वेद इधर हल्ला नहीं करो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी है। ट्विटर को जो समझ लिया वो सोशल मीडिया को समझ लिया, ट्विटर को जो समझ लिया वो सोशल मीडिया को समझ लिया। इसका एक सेशन बहुत कम है, जो मैं 10 मिनट का सेशन लूँगा तो ये बहुत कम है ट्विटर के लिए, पूरा वर्कशॉप इसके लिए चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। तो जो ट्विटर के हैंडल खोले हैं, अभी भी इतने लोग बैठे हैं, 100-200 जितने भी बैठे हैं, आप सब लोग यदि एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ट्विटर को, और एक एक अकाउंट मेरे से बात करते करते खोल लीजिए, अगल बगल वाले से पूछ करके भी एक एक हैंडल खोल लीजिए ट्विटर पे। सभी लोग आप लोग आ जाइए। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कैसे इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। INC अभय तिवारी, तो फॉलो करिए ऑफिशियल पार्टी को। जो आपका ऑफिशियल पार्टी क्या है, ऑफिशियल पार्टी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मदर पार्टी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसके बाद इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ कांग्रेस, सेवा दल या NSUI, ये सारे जो हैं, ये हमारा ऑफिशियल पेज है।
झारखंड यूथ कांग्रेस, हाँ गुरु ये मैं ही हूँ, आप इसको फॉलो करिए, मुझे ज़रूरी नहीं है, पहले आप इधर देख लीजिए। झारखंड यूथ कांग्रेस का ऑफिशियल पेज कुछ इस तरह है, और इसमें आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड पेज है। झारखंड यूथ कांग्रेस के आगे एक ब्लू टिक लगा है, स्टार जैसे छोटा सा, वेरीफाइड पेज है। झारखंड यूथ कांग्रेस के नाम से आपको बहुत सारे हैंडल मिल जाएंगे ट्विटर पर वो ऑफिशियल नहीं है, हमारे ऑफिशियल पोस्ट उस पर नहीं जाते हैं, उटपटांग पोस्ट भी होंगे, तो और आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि झारखंड यूथ कांग्रेस बकवास पोस्ट डाल रहा है। ये हमारा ऑफिशियल पोस्ट है, जिसमें इनके बायो में भी आप दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, आपके इंचार्जेस कौन कौन हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इससे आपको मालूम चलेगा। उनके हैंडल्स भी उसमें लिखे हुए हैं कि आपके स्टेट को के सोशल मीडिया को कौन चलाता है और आपके स्टेट प्रेसिडेंट कौन है। ये पेज है, ये फॉलो कर लीजिए आप लोग तत्काल, जो लोग भी नहीं अब तक फॉलो किए हैं। तो वो स्लाइड दोबारा लगा दीजिएगा मोहन जी। तो ये है ऑफिशियल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब आप @ लगा करके INC लिखेंगे तो वो उस पर आपको आ जाएगा हमारा वेरीफाइड जो हैंडल है वो आ जाएगा, उसको फॉलो करिए। आपके जो नेशनल लीडरशिप हैं, मैडम सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और आपके जो लीडरशिप हैं जिसको आप पसंद करते हैं या जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, गौरव वल्लभ जी आपके स्टेट से हैं, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, हमारे AICC के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके जो डाटा एनालिसिस पर इतने अच्छी बातें करते हैं कि उनके डाटा एनालिसिस को जो समझ लेगा वो कहीं भी खड़े होकर के किसी को भी लपेट देगा। फ़ख्र की बात है आप लोगों के लिए कि झारखंड से वो आते हैं और इतने अच्छे प्रोफेसर हैं, उनका डाटा एनालिसिस इतना स्ट्रांग है कि यदि आप उनके बातों को आप सुनेंगे तो आप कहीं भी बात करेंगे तो आपके पास डाटा का कहीं कमी नहीं रहेगा, टेक्निकली आप जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो करिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप हैं, जिसमें कि हमारे बीच में जिनके सामने मैं ये ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं कृष्णा अल्लावरू सर यहीं बैठे हुए हैं, इनको फॉलो करिए। @ अल्लावरू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर श्रीनिवास सर हैं, कल उनसे आप लोग मुखातिब होंगे, वो हो गए। फिर आपके नीचे आएंगे यहाँ पर स्टेट में तो आपके जो PCC के जो प्रेसिडेंट हैं उनको फॉलो करिए, आपके जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर उनको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद उनकी बातों को आपको शेयर भी करना है, जिसको हम रीट्वीट कहते हैं। आपके प्रदेश में आपका मंत्री क्या कर रहा है, आपके मंत्रिमंडल के जो कांग्रेस में जो लोग हैं, कांग्रेस से जो मंत्रिमंडल में हैं, उनकी सब अच्छी चीज़ों को, योजनाओं को आप आगे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि योजना बनाना, योजना को लागू करना उनका काम है, आगे फैलाने का काम हमारा है। ठीक है, अपने ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर तक ये सबको फैलाइए। तो पहला पॉइंट हो गया, फॉलो करिए ऑफिशियल पार्टी को और उनके लीडर्स के हैंडल्स को। ठीक है, खोजिए, सर्च करिए, मिलेगा सबका, सब बड़े लोगों का वेरीफाइड हैंडल होगा। उसका लाइक करिए, रीट्वीट करिए, कमेंट करिए सभी पोस्ट पे जो ऑफिशियल हैंडल से हों या फिर ऑफिशियल पदाधिकारी के हों। रीट्वीट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि आप सिस्टम के व्यक्ति हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी इच्छा है तो करिए, आपकी इच्छा नहीं है तो मत करिए, ये मैं नहीं कहूँगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम के आपके जो लीडरशिप है उनकी बात को आप अपने राज्य, अपने जिले, अपने विधानसभा, अपने ब्लॉक, अपने प्रखंड, अपने बूथ, जहाँ तक घर तक पहुँचा दीजिए बात को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और ये ऐसी जिम्मेदारी है जिसको कि करना आपका रोज़ का काम है। जिस तरह आपको रोज़ खाना है, रोज़ भोजन करते हैं, इसी तरह से आपको रोज़ रीट्वीट करना है। इसमें कोई इफ बट कोई बात ही नहीं है, इस पर ये करना है। इसमें एक रीट्वीट के साथ में एक ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, उसमें एक कोटेड ट्वीट भी होता है। आप उस बात को, यदि आप कृष्णा सर बैठे हैं, यदि उन्होंने कोई चीज़ लिखा है ट्विटर पे और वो ट्विटर पर उनकी बात से आप सहमत हैं, आप उसमें ऐड करके कुछ अपने विचार भी डालना चाहते हैं, उनके विचारों को सपोर्ट करके, तो आप उसको कोटेड ट्वीट में करिए। जैसे हम लोग फेसबुक पर शेयर करते हैं तो उसमें राइट कमेंट भी आता है ना, उनके साथ शेयर के साथ अपना भी विचार लिखते हैं। इसी तरह कोटेड ट्वीट आता है ट्विटर पे,
तो उस पर भी आप करिए, काउंटर करिए अपने विपक्षी पार्टी को। क्या काउंटर है? अगल बगल में ट्विटर हैंडलर है कोई? अच्छा बताओ उनको कि कोटेड ट्वीट कैसे करते हैं। जब रीट्वीट करेंगे दो ऑप्शन आएगा, रीट्वीट और कोटेड ट्वीट। तो काउंटर आपको करना, एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलें। गाली गलौज भद्दी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है, सभ्यता के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कोई लिमिट क्रॉस कर जाता है तो बेहुदापन पर उतरने के लिए मैं तो नहीं रोकने वाला भैया, आप लोग फ्री हो फिर। लेकिन ऑफिशियल हैंडल से आप लोग नहीं करेंगे ये सब काम। उसके लिए एक ऑप्शन है, अनऑफिशियल आप हैंडल बनाइए, और अनऑफिशियल हैंडल से आपको जिस तरह का लैंग्वेज में सामने वाले को समझ में आता है उस लैंग्वेज में जवाब दीजिए। अपने हैंडल से कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल होती हो, ठीक है? वो एक बांग्ला में बोलते हैं ना, जे तुम्हार क्या डाक सुने ना एकला चलो रे। हाँ आप चलो ना, कारवां बनेगा आपके साथ। अब ये सब तो यार तुम लोग पर्सनल चीज़ें हैं, कोई किसी को छोड़ के ना भागे, ठीक है? सभी आपस में सपोर्ट करें। हाँ ये एक ज़रूरी है कि आपके प्रदेश में यदि कोई चीज़ पर सपोर्टिव मैसेज करता है, कमेंट करता है, रिप्लाई देता है, तो आप सब लोग का दायित्व बनता है कि सपोर्टिव मैसेज आप करें, ठीक है? यदि आप जान रहे हैं कि आप नहीं पहचानते एक दूसरे को, पर आपको ये समझ में आ गया, उसके हैंडल को, ये लिखावट को देख समझ में आ गया, अरे अपने प्रदेश का आदमी है और ये हमारे प्रदेश के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा आदमी, दूसरी पार्टी का आदमी बेहुदापन कर रहा है, अटैक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैसे भी दोस्ती हो जाएगा फिर आप लोगों का आपस में, ठीक है? तो लाइक, retweet and comment on all posts from leaders and official handles. Then participate in all official and unofficial hashtags. हैशटैग किसको किसको पता है? हर प्लेटफॉर्म पर हैशटैग है। इंस्टाग्राम चले जाओ, फेसबुक चले जाओ, ट्विटर पर चले जाओ, कितनों को पता है हैशटैग? शर्म की बात है, शर्म की बात है, इतने कम लोगों को पता है। यार फेसबुक पर 100% उपस्थिति थी, सबके पास अकाउंट है ना? तो हैशटैग नहीं पता है अभी। जो लोग हाथ नीचे रखे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, पता है ना? हैशटैग यदि नहीं पता है तो कैसे बताऊं? अब तो मैं उसको प्रेजेंटेशन भी नहीं लाया हूं। हैशटैग 2 खड़ी लाइन 2 आड़ी लाइन, ठीक? और उसके बाद जो वर्ड लिखा रहता है वो वर्ड बिना स्पेस के लिखा होता है। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हाँ वो 2 बार कटम कुटुम जो भी है, तो वो चीज़ होता है और उसको हैशटैग बोलते हैं। कभी भी आप लोग देखेंगे किसी पोस्ट पर, और पोस्ट पर कहीं कमेंट के साथ में या कोई पोस्ट के साथ में वो हैशटैग लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ओके। पीसीसी के इंचार्ज हम लोग पांडे सर आगे अपने चुके हैं बीच आपके में बीच। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी आ गए हैं। हम सभी झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से